नमस्कार, मैं शाश्वत हूँ, हमारे साथ कैमरे पर जिशान है। हम इस वक्त बलिया के बिलथरा रोड में मौजूद हैं। बिलथरा रोड बलिया के सबसे आखिरी छोर पर है। एक तरफ देवरिया, दूसरी तरफ मऊ। तो सीमावर्ती इलाका है जहाँ से आसपास के दो जिलों की राजनीति की भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हलचल आपको देखने को मिलती है। हमारे साथ बिलथरा रोड रेलवे स्टेशन के पास समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मकतूब अख्तर जी हैं। हमने इनिशियली इनसे बातचीत की और हम चाहते हैं आप सीधे इनसे जुड़ें समाजवादी पार्टी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर, बलिया के लिए समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यकों को की बातचीत को लेकर हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। कुछ सवाल करेंगे, कुछ स्थानीय मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मकतूब जी हैं, हम जुड़ते हैं। ठीक है। तो अभी जो स्थिति है बलिया की, समाजवादी पार्टी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आसपास की और छोटी बड़ी पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर जो गहमा-गहमी है, पोस्टर बैनर की बड़ी राजनीति चल रही है। इसी बीच ये अभी दिसंबर का महीना है, इसके बाद जनवरी फरवरी तक टिकट डिसाइड होगा और चुनाव होने हैं। शुरू के 3 महीने पहले की जो न दिखने वाली हलचल है वो भी अब दिखने लगी है। हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर ये कि इस समाजवादी पार्टी के प्रत्यक्ष तौर पर आने से पहले, गठबंधन से पहले, जिला पंचायत चुनाव के आसपास एक और बड़ा गठबंधन हुआ जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने भी इंटरफेयर किया। वो लगातार मुखर भी हैं और इन इलाकों के लिए भी प्रत्याशी इत्यादि को लेकर भी वो लगे हुए हैं। अब उनका गठबंधन भी शायद बाहर है, ओम प्रकाश राजभर इस पार्टी में है। तो इन इलाकों में अकबरुद्दीन ओवैसी अगर लड़ते हैं तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी? क्या वो प्रभावी होंगे? हमारे जिले भर में ओवैसी साहब का कोई असर नहीं है, इसलिए कि हमारा ज़िला पढ़ा लिखा ज़िला है और लगभग यहाँ बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा हैं। उनके बताने और समझाने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लगभग माइनॉरिटी का सभी वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। सर, बहुत ज़ोर देकर याद करने के बाद समाजवादी पार्टी के इन इलाकों के पिछले मतलब 10-1 सालों के जियाउद्दीन रिजवी साहब दिखते हैं जो विधायक रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि खुलकर समाजवादी पार्टी इस तरह से माइनॉरिटीज़ को स्पेस भी नहीं दे रही है? ऐसी बात नहीं है। हमारे जनपद में माइनॉरिटी की संख्या कम है और ज़िलों के बनिस्बत, जैसे आजमगढ़ है, गाजीपुर है या और भी बहुत से ज़िले हैं जहां पर माइनॉरिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे ज़िले में उस हिसाब से माइनॉरिटी की संख्या कम है। इसलिए हमेशा माइनॉरिटी के विधायक यहाँ पर हुए हैं। सीयर से, बिलथरा रोड से भी रफ़ीउल्लाह साहब 2 मरतबा हुए, सिकंदरपुर से रिजवी साहब 2 मरतबा हुए। इस तरीके से सीयर और सिकंदरपुर 2 ठो तो पहले से माइनॉरिटी का गढ़ है और यहाँ हमेशा माइनॉरिटी चुनाव ही लड़ती रही है। और इस बार भी अगर सिकंदरपुर से माइनॉरिटी को टिकट मिलेगा तो माइनॉरिटी सिकंदरपुर से भी सीट निकालेगी। ये तो सीट सुरक्षित है और ये भी सीट जो है यहाँ से सुरक्षित सीट भी समाजवादी पार्टी निकालेगी। सर, बहुत सारे दावेदार भी बिलथरा रोड के लिए वो दिख रहे हैं, आसपास के भी ज़िलों के लिए दिख रहे हैं। अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की बातचीत होने लगी है, अखिलेश यादव जी ने कुछ बात कही जिस पर बलिया सदर विधायक का लगातार रिस्पॉन्स रहा, जिन्ना वगैरह को लेकर। तो आप इन सब बातचीत को किस तरह से देख रहे हैं? आप तो उस पार्टी के हिस्सा हैं, आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वो हैं। ये बातचीत जो है कि मतलब एक बयान था जिस पर बलिया के विधायक तक ने रिस्पॉन्स किया, तो क्या वो बातचीत बड़ी थी या चीज़ें इस तरह से रिप्रेजेंट की जाने लगी हैं? नहीं, वो तो उसको तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी की लड़ाई में फला लोगों ने बढ़ करके चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। उसमें जिन्ना का भी नाम लिया था।
तो ये बात तो सही थी, उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जब भारत एक ही था तो सब लोग मिल कर के लड़े, तो उस बात को दूसरे तरीके से कि उनका मुकाबला इनसे पटेल से करने लगे और ये करने लगे वो करने लगे, वो मुकाबले की बात तो किसी से किए नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि फला 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 लोग, जिसमें उनका भी नाम लिए कि ये लोग बढ़ चढ़ करके आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। उन्होंने कोई अलग से मतलब कि किसी का मुकाबला नहीं किया था जी। तो मतलब आजम खान साहब को लेकर भी बहुत बार मुखर होती रही है विपक्षी पार्टियां। बहुत बार ऐसा रहता है कि कोई एक बातचीत को लेकर स्पेस दिया जाने लगता है कि ये इस तरह का रहा है। और क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार के आने से चीज़ें और डिफ्रेंशिएट हुई हैं, बदलने लगी हैं परिस्थितियां, या ये बातचीत शुरू से इतना होता ही रहा है भारतीय राजनीति में? जहाँ तक आजम खां का सवाल है, आजम खां को बदनाम करने के लिए, चूँकि उन्होंने एक जौहर यूनिवर्सिटी खोला और जौहर साहब जो थे वो देशभक्त व्यक्ति थे। आज़ादी की लड़ाई में जब अंग्रेज समझौता वार्ता कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, तो समझौता वार्ता वो इंग्लैंड में करते थे। तो जौहर साहब ने कहा था कि अब मैं जा रहा हूँ, और एयरपोर्ट पर सारे अपने नेताओं से हिंदुस्तान के कहा था कि हम जा रहा हूँ और आज़ादी लेकर के आऊँगा उनसे, और अगर नहीं मिली आज़ादी, नहीं उन्होंने दस्तखत बनाया, नहीं दिया, तो हमारी लाश जो है इस गुलाम भारत में न फिर वापस आएगी, हम वहीं मर जाएंगे और हमारी लाश को कहीं दूसरी जगह दफनाया जाएगा। गुलाम भारत में हमारी लाश दफन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के देशभक्ति वाले व्यक्ति के नाम पर आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी खोला कि उसमें गरीब बच्चे पढ़ करके और देश के विकास में या अपने शिक्षा के विकास में आगे आवेंगे, और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने की ये सज़ा उनको मिल रही है। अच्छा, मतलब एक सवाल और हम आपसे आखिर में पूछना चाह रहे हैं सर कि जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है जो राजभर समुदाय या उन तबकों की बात करती है, तो उनसे समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। कृष्णा पटेल अपना दल का जो है वो है गुट है, उसके साथ पटेल समुदाय की बातचीत करने वाली पार्टी है। तो मतलब ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी का संगठन है वो भी तो मुस्लिम समुदाय की बातचीत कर रहा है, तो इसको लेकर इस तरह की बातचीत की मतलब वो हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ये कोई भय है या क्या कारण है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ ले रहे हैं? असल में ऐसा है कि जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता करने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, कृष्णा पटेल से भी मजबूत हुई है, और ओवैसी से हमारी पार्टी कोई मजबूत नहीं होगी। अगर हम ये कहें कि सारे मुसलमान एक हो जाएं, तो सारे मुसलमान अगर 15% सारे मुसलमान एक हो जाएं, 85% सारे हिंदू एक हो जाएं, तो उसके बाद से फिर क्या होगा? उसके बाद से क्या होगा? हमारा क्या असर होगा या किसी का क्या असर होगा? तो सारे मुसलमानों को एक करने वाली बात कहना और कह कर करके दूसरे समुदाय को इकट्ठा करना, चारपाई एक तरफ से बहुत मुशक्क़त से बीनी जाती है और एक तरफ से खींच दी जाती है तो अपने से बीन आ जाती है। तो ये बहुत मतलब ये कह कर के कि हमको एक हो जाना चाहिए, ये एक वर्ग को एक करिएगा तो दूसरा वर्ग अपने से एक हो जाएगा, तो उससे रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं होगा और उससे हमारी पार्टी मजबूत नहीं होगी। इसलिए हमारी पार्टी उनसे दूरी बनाए हुई है। वो अच्छा है कि वो अपना किनारे रहे। अच्छा, ठीक है। हमने बातचीत करने की कोशिश की, स्थानीय स्तर पर हमने 2 समाजवादी पार्टी के लोगों से बात की। हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के मतलब एक बातचीत में सभी राजनीतिक संगठनों की बातचीत आ जाए, लेकिन कुछ समय का, कुछ जगह का और कुछ हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ का हम कह सकते हैं तकाज़ा है कि हम इस पूरी बातचीत को जो है समाजवादी पार्टी के लोगों तक ही ख़त्म कर रहे हैं। हम लगातार वीडियोज़ के माध्यम से आप सबको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ जीशान है और हम बेलथरा रोड में मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।